इंसान की समस्या की पहली कड़ी वो खुद होता है, दूसरा पुलिस होती है। अब देखिए, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो या तो आप छुपा रहे हैं या फिर उसको झुठला रहे हैं। अगर आपने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस की उसमें इतनी बड़ी भूमिका होती है कि अगर वो चाहे तो आपको थाने से छोड़ सकती है या फिर जेल जाने से बचा सकती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं। अब तीसरी कड़ी वकील साहब होते हैं, जिनके पास आप तब जाते हैं जब आपको राहत के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं या फिर आपको कहीं से संतुष्टि नहीं मिलती है। अब देखिए, उसके बाद रिजल्ट ये आता है कि आपका जवाब आता है कि वकील साहब ने बहुत ज्यादा पैसे लूट लिए और इतने पैसे ले लिए जिसने का वो काम नहीं था। तो एक्चुअल में हुआ क्या, देखिए कुछ दिन पहले एक वकील साहब के पास एक मामला आया सेक्शन 60 का। तो वो मजदूर व्यक्ति था और उसकी अप्रोक्स एज रही होगी लड़के की 25+। तो वो रास्ते से मजदूरी करके जा रहा था और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पुलिस की कार आ रही थी। अब उसमें कुछ पुलिस वाले बैठे हुए थे। अब उन्होंने उतर कर उस व्यक्ति के हाथ में शराब का थैला दिया और उसका वीडियो शूट किया। उन्हें सारी बात आकर वकील साहब को बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। वकील साहब ने उसकी वहां कोर्ट से बेल कराई और बेल के नेक्स्ट डेट पर उस लड़के के पिताजी उसके साथ आते हैं और कोर्ट के बाहर लाकर के बोलते हैं कि वकील साहब हमें हमारी फाइल की फोटो कॉपी दिलाइए। वकील साहब ने बोला ठीक है, आधे घंटे आप बैठिए, मैं फोटो कॉपी का जुगाड़ करता हूँ। उन्होंने कोर्ट के बाबू से बात की। बाबू एग्री हो गए और बाबू ने बोला कि ठीक है, आप इतने रुपए उनसे ले आओ, फोटो कॉपी निकलवा देते हैं। अब जैसे ही वकील साहब ने उन्हें बताया कि इतने रुपए लगेंगे और ऐसे ऐसे फोटो कॉपी, तो जो लड़के के पिताजी थे वो कोर्ट बाबू से झगड़ा करने लगे पैसों को लेकर। कोर्ट बाबू ने कहा कि ये फोटोकॉपी का जो खर्चा आता है वो क्लाइंट को देना होता है। तो वो बोले कि फोटोकॉपी का खर्चा इतना है, लेकिन आप क्यों ले रहे हो इतने पैसे। वो बोले कि 150 रुपए इन जो हमारे लड़के काम करते हैं वो उनके अपने खर्च में आ जाते हैं, बाकी का फोटोकॉपी का खर्च होता है। उन्होंने 1 भी रुपया देने से मना कर दिया कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। कोर्ट बाबू ने फोटोकॉपी करने से मना कर दिया कि मैं फोटोकॉपी नहीं दूंगा। वहां दोनों में बहस होती है। तो उन लड़की के पिताजी की अप्रोक्स एज रही होगी 50+ एज। अब वो अपनी एज का लिहाज ना करते हुए उस व्यक्ति कोर्ट बाबू से इतना भला बुला कहने लगे कि कोर्ट बाबू ने उन्हें कोर्ट से बाहर भेज दिया कि आप बाहर जाकर अपने कुछ और बातचीत करिए, अपने बेटे से बात करिए या अपने वकील साहब से बात करिए। अंकल जी बाहर आते हैं और बाहर आकर अपने वकील साहब से आके झगड़ा करने लगते हैं कि मैं किस बात के रुपए दूं और मेरे लड़के ने कुछ किया ही नहीं, उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। तो देखिए, निष्कर्ष यहां निकल कर आया कि झगड़ा उस फोटोकॉपी का नहीं था। झगड़ा इस बात का था कि उसके लड़के पर आरोप झूठा लगाया गया, लड़के को झूठा फंसाया गया। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा। तो कहने का मतलब यह है, निचोड़ ये आता है कहानी में कि पुलिस अगर चाहती तो वहां बचा सकती थी ना। पुलिस ऐसा नहीं भी कर सकती थी, लेकिन वो गरीब लोग था, मजदूर व्यक्ति था, पुलिस ने उसको फंसाया और फिर उसकी समस्या का समाधान भी नहीं किया। आपने कोई अपराध नहीं किया है तो पुलिस की भूमिका पहले नंबर पर होती है। अगर आपने कोई अपराध किया है तो पुलिस की भूमिका दूसरे नंबर पर रहती है, क्योंकि अगर वो चाहे तो आपको बचा सकती है और नहीं भी बचा सकती है। और आपने कुछ नहीं भी किया है वो फिर भी अगर आपको बचा सकते हैं और नहीं भी बचा सकते हैं। पुलिस की भूमिका आपके मामले में बहुत ज्यादा महत्व रखती है। तो वकील साहब को बदनाम ना करने की बजाय पहले आप अपनी गलती से बचिए, दूसरा पुलिस से बचिए। वकील साहब के पास व्यक्ति तभी जाता है जब उसकी समस्या का समाधान कहीं नहीं होता है। तो वकील कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, ना ही किसी से जबरदस्ती पैसे लेता है। आप अपनी समस्या के लिए उसे पैसे देते हो। अगर एक डेट भी मिस हो जाती है तो आप वकील साहब को खरी खोटी सुनाते हो कि आप कर क्या रहे हो, कैसे पैरवी कर रहे हो। तो वो आपसे पैसे लेकर इतना जिम्मेदार हो जाता है कि आप चैन से सोते हो और वो आपकी जिम्मेदारी को निभाता है।
पुलिस ने आप पर झूठा मुकदमा लगाया, आराम कर रहे हैं और आप उनसे कुछ नहीं कह पा रहे हो, तो सबसे बड़ी भूमिका आपकी खुद की है और पुलिस की है। तो वो समाधान, उस समस्या का समाधान आप स्वयं खुद हैं और पुलिस है। वकील साहब तब हैं जब समाधान कहीं से नहीं होता है, तो वकील साहब इन्वॉल्व होते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप पर झूठे मुकदमे किस किस पर लगे हुए हैं। थैंक यू सो मच।